हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो इस सेशन में मॉक टेस्ट से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज है ना, उसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो सेशन को 1.5x पर देख सकते हैं। अगर आपको स्पीड ज़्यादा नहीं लगती है तो अदरवाइज नॉर्मल स्पीड पर देखिए, मगर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पकड़ना अवश्य है। ठीक है, चलिए पूरा सेशन देखना। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि यार बेस्ट मॉक टेस्ट कौन सा है। ठीक है, आप किसी भी कंपनी के मॉक टेस्ट आप ले लो, आपको उसमें सिर्फ दो चीजें चाहिए। पहला, उसमें प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर्स होने चाहिए जो भी एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है उन सभी के, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ, जितने भी एग्जाम हैं, ठीक है, वो सारे आपको एग्जाम मिल जाए क्योंकि हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड पेपर है ना, क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है तो अब तो सबको एक्सपेक्टेशन है, पता नहीं इंग्लिश में क्या आएगा, मैथ में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या, जीके में क्या, तो वो एक फुल लेंथ हमें पेपर्स भी चाहिए होंगे। दो चीजें चाहिए। ठीक है, अभी बातचीत करें कौन से आपको देने, कौन से ज्यादा देने। अब व्हेन टू गिव मॉक टेस्ट कब देना है। अब इस सवाल का आंसर यार सभी देना, जितने अधिक से अधिक दे सकते हो। जो मैं पूछता हूं उससे आप ही क्या बेनिफिट है, थोड़ा आप कमेंट्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यार कितने परसेंट लगभग स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसा सोच रहे हैं कि एक बार जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद हम जो है मॉक टेस्ट को देना शुरू करेंगे। तो देखिए, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो मेरा अनुभव कहता है वो ये है कि 70% स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत कम मॉक टेस्ट देते हैं जब उनका वो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो। 70% आप ये मान लो कि ना के बराबर ही मॉक टेस्ट दे रहे हैं। इवन ये 70 to 80 हो सकता है। मतलब केवल आपने 2-4 मॉक टेस्ट दे दिए, उसमें अपने नंबर देख लिए तो वो 0 के बराबर है। जब तक हम एनालिसिस नहीं करते हैं तब तक मॉक टेस्ट देना आप काउंट ही मत करिए। चाहे आप प्री देते हो कभी भी किसी भी एग्जाम का, मेंस देते हो किसी भी एग्जाम का, चाहे एसएससी हो चाहे कोई और एग्जाम हो, जब तक आपने 30-35, मैं मिनिमम नंबर बता रहा हूँ, 30 to 35 मॉक टेस्ट फुल लेंथ नहीं दिए हैं, जितने घंटे का पेपर उतने देर पूरा बैठ के और उसका पूरा एनालिसिस नहीं किया है, जो सवाल गलत हुए, क्यों हुए, सही हुए, क्या हमने तुक्का तो नहीं मारा था, डिटेल जब तक आपने एनालिसिस नहीं किया, मतलब जितने घंटे का पेपर है लगभग उतना ही टाइम आपको एनालिसिस में जाएगा, तब तक आपने मतलब तैयारी ढंग से नहीं करी, मॉक टेस्ट दिए नहीं, ये मानना है। कब तक? जब तक 30 एटलीस्ट मॉक टेस्ट नहीं दिए। तो 70% स्टूडेंट्स तो ना के बराबर मॉक टेस्ट देते हैं, चाहे वो कुछ भी रीजन हो सकता है, चाहे वो सिलेबस के खत्म होने का इंतजार कर रहे हो, और एट प्रेजेंट जब आप प्री दे चुके हो तो ये आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये प्रैक्टिस का टाइम है और खासकर सेल्फ प्रैक्टिस का टाइम है। ठीक है, तो जब आपको मॉक टेस्ट देने में बिल्कुल भी वेट या डिले नहीं करना चाहिए। और 30% ही केवल स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रॉपरली मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं। यहां तक आप एग्री करते हैं ना कि 70% देते नहीं, कम देते हैं, ना के बराबर देते हैं, केवल 30% स्टूडेंट्स ही मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं। तो कब मॉक टेस्ट देना है? अभी से आपको मॉक टेस्ट देना शुरू कर लेना चाहिए। ठीक है, अभी इस बात पर हम आगे और भी चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हाउ टू गिव प्रीवियस ईयर पेपर मॉक। अब सर प्रीवियस ईयर पेपर के मॉक टेस्ट हम कैसे दें? जैसे पहले जब हम मेंस की तैयारी करते थे तो मेंस वैसा पहले हुआ है, तो हम प्रीवियस ईयर पेपर का मेंस का सवाल या मेंस का पेपर लगा के भी अपनी तैयारी को जज कर सकते थे। तो अब क्या करना चाहिए? तो भाई कल को आप अच्छी पोस्ट पे जाओगे तो अपना कॉमन सेंस लगाओ कि यार अब किस तरीके से मैं प्रीवियस ईयर पेपर भी दे लूं और हमारा काम भी निकल जाए। कितना टाइम लिमिट रहना चाहिए उस सब पे अगर हम छोटी सी बात करें तो ये हमने पहले भी बात करी थी कि देखो आपको मेंस में 1 घंटा मिलने वाला है मैथ्स और रीजनिंग के लिए, और 1 ही घंटा आपको मिलने वाला है कौन? इंग्लिश और जीके के लिए। ठीक है, यहाँ पर सवाल रहेंगे 25, यहाँ सवाल रहेंगे 45, यहाँ सवाल रहेंगे 30 और यहाँ सवाल रहेंगे 30। तो इन शॉर्ट अगर हम समझें, हमारे पास यहाँ पर अब रीजनिंग है, रीजनिंग के आप 30 सवाल कितने देर में ट्राई करोगे? 25 मिनट में करने के लिए, है ना, 1-1 घंटा है। और यहाँ पर ये जो 30 सवाल है इसके लिए आपको 35 मिनट लगेंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, अब आप कोई भी पेपर उठा लो, आप इंडिविजुअली सब्जेक्ट भी दे सकते हो, या अगर आप मैथ और रीजनिंग दोनों देना चाहते हो, या मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके आप सब कुछ देना चाहते हो, तो इस बात को समझना। फॉर एग्जांपल, आप पिछले साल के सीजीएल का प्री का ही पेपर लगाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर पेपर पे ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात जो मुझे यहाँ कवर करनी थी, दैट इज कि जो आप मॉक टेस्ट देंगे, मेरा आपको सजेशन ये है कि 70% मिनिमम 70% आप
ये वाला 70 नहीं है, 70% जो है आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ, 30% जो है एक्सपेक्टेड पेपर्स लगाओ, ठीक है। यानी 10 में से 7 मॉक टेस्ट, मेन हमारा फोकस प्रीवियस ईयर पेपर्स पे रहना चाहिए, एक्सपेक्टेड पे कम। क्यों भाई? क्योंकि वो एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन है। जैसे 10 लोगों ने कहा कि यार हो सकता है कि अब क्योंकि सिलेबस सेम है तो हो सकता है कि पेपर का लेवल बहुत बढ़ा दे, रीजनिंग जो है बैंकिंग वाली दे दे, मैथ्स बहुत टफ कर दे, XYZ कुछ भी चीजें हो सकती हैं, तो हो सकता है पेपर में चेंज आ जाए, क्योंकि सिलेबस तो कुछ बदला नहीं है, बहुत हाई लेवल कर देगा। तो उस वजह से क्या है, जो भी आप मॉक टेस्ट देखेंगे किसी भी कंपनी के आप देख लेंगे तो आपको उसका रिलेवेंसी लेवल भी कम लगेगा। जैसे मैंने भी अभी कुछ मॉक टेस्ट देखे डिफरेंट कंपनीज के, तो थोड़ा हाई लेवल कर दिया है, या कुछ इररिलेवेंट बैंक का पार्ट डाल दिया है। तो इसलिए देखो, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। TCS ऐसा नहीं करेगा कि पैटर्न को ड्रास्टिकली बदल देगा। अगर बदला ना, नुकसान सबको होगा, और जो अभी, और सबसे ज्यादा नुकसान उसको हो जाएगा जो अभी इधर उधर का पड़ रहा है। अभी प्लान को चेंज करना उतना आसान नहीं होगा, इसे अपने कॉमन सेंस से लगाइए, है ना। प्रैक्टिस करेंगे हम ज्यादातर। अब जो अगर सिलेबस SSC सेम रख रही है, मेंस कर दिया है, तो पहले भी क्या थोड़े टफ सवाल नहीं आते थे, मॉडरेट और हाई लेवल के सवाल नहीं आते, तो वो सब आपको मिल जाएंगे। उसके लिए ज्यादा लेवल हाई नहीं करना चाहिए था, बस मॉक टेस्ट ने कर दिया तो कोई बात नहीं है। लेकिन हम जो है उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, किसको? प्रीवियस ईयर वाले को, क्योंकि उसी के आने की संभावना सबसे ज्यादा। इसको समझिए, बहुत एक्स्ट्रा जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो पढ़ना, और क्या कहते हैं बहुत हाई लेवल पढ़ना, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको लास्ट ईयर के प्री का पेपर देना है। आप मान लो देना चाह रहे हो मैथ और रीजनिंग एक साथ देना चाह रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल कितने कितने होंगे? 25-25 सवाल होंगे। तब आप यहाँ पर अपना थोड़ा मैथ लगा लो कि यार 30 सवाल हमें एग्जाम में 35 मिनट में करने हैं। आप मान के चलो एक सवाल 1 मिनट में ही करना है, एग्जाम के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए तो 25 मिनट। और रीजनिंग में हमें 30 सवाल 25 मिनट में करने हैं, तो इस 25 को क्या कर लेना? 20 मिनट कर लेना, ठीक है। हमने यहाँ पर इसके लिए थोड़ा सा और कम टाइम कर लिया, ये 18 कर लेना, तो 25 + 18 जो भी हो जाए अपना 43, तो 43-45 मिनट के आसपास में आपको ये जो दोनों पार्ट हैं ये कवर करने हैं। 43 मिनट का टाइमर लगाया, फिर अपना हमने जो है अपना सबमिट कर दिया पेपर, ठीक है। तो उसमें आप अपनी परसेंटाइल ना देखना, एक्यूरेसी देखना। क्यों? क्योंकि परसेंटाइल तो तब आप देखते ना जब आप इंग्लिश और जीके भी देते। आप चाहे तो इंग्लिश और जीके भी देख सकते हो, उसके हिसाब से भी कुछ टाइम लगा लेना, ठीक है। अब यहाँ पर मेन आपको जो भी मॉक टेस्ट होगा उसमें 2 चीज एनालाइज करनी है। पहला तो है अपना एवरेज टाइम, की एवरेज टाइम कितना था और हमने टाइम कितना लिखा उसमें ना, यू करके आपने इतना टाइम लिया, एवरेज टाइम कितना था। तो कोशिश करना हमारा जो टाइम है वो एवरेज टाइम के आसपास हो या कम हो। दूसरा, एक्यूरेसी भी देखनी है कि इसे कितने % सवाल स्टूडेंट्स ने सही किया और हमने सही किया या नहीं। एक्यूरेसी भी हमारी इंपॉर्टेंट है, परसेंटाइल को छोड़ो। अब इसी तरीके से आप इंग्लिश और जीके का देख लेना। जीके में पहले भी प्री में 25 सवाल होते थे, अब भी होते हैं। तब आप ये सोच लो यार ये 25 सवाल आप कितने मिनट में एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 मिनट मैक्सिमम, बहुत 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 कहें तो 15 मिनट। वैसे 10 मिनट में मेरा मानना है हो जाना चाहिए, बाकी आप अपना देख लेना। अब हमारे पास समय कितना बचा? अब ध्यान से सुनना ये वाली बात। देखो मैं मान रहा हूं ना, आप यार आप खुद सोचा आप एक अच्छी पोस्ट पे पहुंचोगे, तो ये कुछ चीजें आपको पहले से प्लान करनी है। ये एक्स्ट्रा है जो हम बाकी स्टूडेंट से करेंगे, तभी हम सिलेक्शन के बारे में सोच सकते हैं। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एडवांटेज तभी मिलेगा जब आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे होंगे। अब अपने पास समय कितना होगा? अब हमारे पास समय होगा 50 मिनट, ठीक है। 50 मिनट में हमें कितने सवाल करने हैं? 45 क्वेश्चंस करने, ठीक है। अब जब पहले मेंस होता था तो 120 मिनट में, ध्यान से सुनो, 120 मिनट में 200 सवाल होते थे। यानी लगभग एक सवाल के लिए जो है अपने को 1 मिनट में लगभग 2 सवाल करने हैं या उससे थोड़ा सा कम। लेकिन यहां पर देख रहे हो 45 सवाल करने 50 मिनट में, टाइम तो डबल टाइप हो गया, जो पहले था उससे ज्यादा मिल रहा है। तो हो सकता है, अब भाई लेवल क्या बढ़ा देगा, तो हो सकता है जैसे कि एग्जामिनर ने कहा या SSC ने कहा कि हमारे जो 3 जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस रहेंगे, तो उस 3 में से एक तो आसान रहेगा, 2 जो है थोड़ा सा आप बैंकिंग लेवल के भी अपने जो मॉक टेस्ट लगा सकते हो। जो बैंकिंग के जो एग्जाम होंगे ना, किसी भी आप मॉक टेस्ट का सब्सक्रिप्शन लोगे तो बैंकिंग के एग्जाम के भी आप पैसेज को करो। डरना नहीं है, वी आर गेटिंग रेडी कि अगर थोड़ा सा टफ आया तो वो हम कर पाए, ठीक है।
कोई भी आप जो है न्यूज़पेपर ले लो, उसमें फर्स्ट पेज एक तो जरूर पढ़िए और एडिटोरियल पढ़िए, एक आध पैराग्राफ पढ़ो, रोज भले न्यूज़पेपर न लो, एक न्यूज़पेपर को 2-3 दिन तक पढ़ो, बट द मेन पार्ट इज कि आप पढ़ें। रीडिंग को इंप्रूव करना है। हो सकता है क्या कि जो PQRS है वो थोड़े से लंबे टाइप के आ जाए, हो सकता है कि क्लोज टेस्ट, ये सब वो जगह है जहां पर हम देखो मेंस का जब पेपर होता था, जब 2 घंटे मिलते थे, 200 सवाल होते थे, तो पूरा पेपर तो सब कर देते थे कि यार टाइम कम है तो जल्दी जल्दी टिक मारो, लेकिन नंबर कितने बनते थे। तो अब ये हो सकता है 2-3 पॉइंट है, या कहने को यहाँ पर ग्रामर के भी सवाल अपने आ सकते हैं, स्पॉटिंग एरर वाले, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले, जो टाइम ले सकते हैं। मगर बेसिकली ये 3 वो चीजें हैं जहां पर हमारे को टाइम ज्यादा जनरली लगता है। ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा आप CDS के पेपर दे सकते हो, NDA के पेपर, CDS का भी अच्छा लेवल होता है, तो CDS के पेपर दे सकते हो, थोड़ा सा बैंकिंग दे सकते हो। तो ये आपको अपने हिसाब से करना है ना, थोड़ा सा प्लान करते हुए। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट आता है कि यार टेक बेनिफिट ऑफ एक्सपेक्टेड मॉक। तो एक्सपेक्टेड मॉक से हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं, थोड़ा बहुत तो ठीक है। एक्सपेक्टेड, एक बात याद रखना, आप कोई भी कंपनी का मॉक दें या किसी भी कंपनी का मॉक दें, तो एक्सपेक्टेड मॉक में अगर आपका परसेंटाइल कम आ रहा हो तो घबराना नहीं है। देखो मेन यार यहाँ पर सारी जो चीज है दैट इज ऑल अबाउट कि आप अपने आप को कितना मोटिवेटेड रखते हैं। उसके लिए कोई शॉर्ट्स नहीं देखना है, ठीक है, उसके लिए अपने आप को शांत रखना है। सेल्फ मोटिवेशन क्या रिक्वायरमेंट है कि यार कोई बात नहीं, कई कहते हैं कि सर वहां पर कोई बच्चा जो है वो 390 में से 380 ला रहा है, 385 ला रहा है, तो उसको ऐसे सोचना कितने ऐसे स्टूडेंट हैं। ऐसा मान लेना, ऐसा हो सकता है ना कि भाई एक मेरे दोस्त ने भी सब्सक्रिप्शन ले रखा है, एक मैंने भी ले रखा है। अब मेरी औकात नहीं है कि मैं जो है 30% या मेरा जो परसेंटाइल है वो 70 को भी क्रॉस कर सके, मतलब कि मेरे से नीचे 70 बच्चे हो जाएं 100 में से, मैं उतना भी नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा नाम यार टॉप में आए। तो अच्छा भाई तूने दे दिया मॉक टेस्ट, तो दिखाइयो जरा सॉल्यूशन, तो मैंने भी मार दिया, है ना। तो इसलिए ऐसे भी कुछ रहते हैं कि भाई असलियत में सिलेक्शन नहीं ले सकते तो कम से कम ऐसे ही आ जाए टॉप पे, ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड मॉक से आप अपना देख लो, फिर भी जैसे कंप्यूटर का आप देख सकते हो अपनी तैयारी कैसी चल रही है। बाकी ज्यादा आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी, अगर रिलेवेंट सवाल है, ज्यादा मुश्किल है, अपने को देखना कि प्रीवियस ईयर वाले में हमारा कैसा चल रहा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फिर हम बेनिफिट क्या ले सकते हैं। अब आ जाओ वापस इसी कहानी पर आ जाते हैं, 70-30 वाली पे। 70-30 बहुत जगह दिख रहा है ना, 70-30 वाली कहानी पर एक बार आना। देखो कॉमन सेंस इज द मोस्ट अनकॉमन सेंस, आपने सुना होगा, है ना, समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कॉमन सेंस वाली चीजें हैं जो काफी सारी इग्नोर कर रहे होंगे। हमने बात करी कि 70% तो मॉक देंगे नहीं है, ना के बराबर ही देंगे। 30% के बीच में खास कंपटीशन है जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, और इस 30% में से भी क्या होगा, बहुत सारी जनता, कितनी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत सारी जनता जो है वो एक्सपेक्टेड मॉक देगी। उससे नुकसान ही नुकसान है, डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, इररिलेवेंट चीजें पढ़ने लगेंगे। आप भी हो रहे होंगे डिमोटिवेट, लेकिन मैंने क्या कहा, होना ही नहीं है। अपने को इस पे देखना है, और देखना यहीं से पूरा पेपर आ जाएगा। 90% जो घबराएगा नहीं वो निकाल ले जाएगा। अगर आप ये सोच के जाओगे ना कि टफ पेपर आने वाला है, टफ टफ टफ, ये अगर आप लेके जाओगे तो आप देख लेना, आई थिंक आपने पहले पेपर देखे होंगे तो ये चीज फील करी होगी कि हमें फिर सवाल मुश्किल ही लगते हैं, चाहे वो कितना ही आसान क्यों ना हो। एग्जाम हॉल में लगता है यार ये तो मेरे से आता ही नहीं है, बाहर आके पता चलेगा इजी था। तो ये चीज दिमाग में मत लेके जाओ कि पेपर टफ आएगा या मुश्किल आएगा। हार्डवर्क करिए, अपना मेहनत करिए, और एक न्यूट्रल दिमाग के साथ जाइए। फोकस्ड जाना है कि हाँ यार मैं जितना करके आया हूं अच्छे से बढ़ के आया हूं, हम कर लेंगे। मैं नहीं कर पाऊंगा तो बाकियों की भी हालत खराब होगी, इस बात को समझिएगा, ठीक है भाई। तो ये जो 30% होंगे इसमें से अधिकतर जो है एक्सपेक्टेड मॉक कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस ईयर मॉक है उसको लगाने का तरीका नहीं मिल रहा है कि यार कितने टाइम का मैं टारगेट करूं। उसके लिए मैंने आपको बता ही दिया कि भाई अपना एक अप्रोक्स जितना टाइम आपको एग्जाम में मिलेगा उससे कम लेके चलो, लेकिन प्लान पहले ही करो कि हाँ भाई मैं जो है रीजनिंग 25 मिनट से ज्यादा जहां तक है मुझे नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें कर लेंगे तो हम जो है यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट्स तो यहाँ फंसेंगे, यहाँ से टेंशन लेंगे, यहाँ से प्रेशर लेंगे, इररिलेवेंट चीज पढ़ेंगे। हमें क्या करना है, हमें प्रीवियस ईयर मॉक पे फोकस करना है। बाकी भटकेंगे तो हमारा फायदा है नहीं है, मतलब बाकी मतलब जो भी और XYZ जो है जो भटक रहा है केवल एक्सपेक्टेड वाली चीज में, एक्सपेक्टेड वर्ड में ही एक्सपेक्टेड, इट इज नॉट श्योर, तो भटक रहा भटकने दो,
3 इडियट्स वाला वो कौन सा था जो चूरन खाता था, कि भाई खुद नंबर आए, वो तो मैं उसके लिए तो मेहनत करनी ही करनी है, और बाकी वो एक्स्ट्रा मेहनत करता था कि बाकी डेविएट हो जाए। तो वही कुछ चीज है, ठीक है। तो आई होप आपकी जो भी क्वेरीज होंगी मॉक टेस्ट से रिलेटेड वो सॉल्व हो पाए, उनका जो भी कुछ सही मार्गदर्शन हो सकता है वो मैं कर पाया।